हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। आपने पिछले वीडियो में सूरदास जी के विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं वो सब आपने पढ़े। अब आज हम आपको अगले पार्ट में तुलसीदास जी, हाँ तुलसीदास जी पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का आपको मालूम है जन्म कब हुआ था? है? संवत में बताइए। 1554। और अब 1554 में यदि 57 आप घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? 57 सॉरी ऐड कर देंगे तो 7 4 11, 5 5 10 1 11, 6 1। ये माना जाता है लेकिन ये है नहीं वास्तविकता में, है ना। और है क्या, अगर सन की बात करें तो माना जाता है 15, अच्छा संवत में मैंने बताया था, ठीक, तो इसलिए सन निकालने के लिए 57 घटाना पड़ता है। इनका मोबाइल नंबर है 99 15 32 16 23। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आप इसको मिलाओगे, चालू हालत में है, लेकिन तुलसीदास जी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम तुलसीदास जी, ठीक है। कहने का मतलब 1532 में जन्म और 1623 में मृत्यु और 99 हमारा काम। अच्छा हाँ 99, अरे इससे क्या मतलब है, चाहे 19 लिखे चाहे 21 लिखे, हमें कुल मिला के हमें फोन नंबर थोड़ा मिलाना है। हम तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको आसानी से याद, क्योंकि आपको फोन नंबर बहुत जल्दी याद होते हैं। तो चलिए तुलसीदास जी का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने आपको पहला बताया था, कोई बात नहीं ज्यादा, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा हम बृहद रूप में नहीं चलेंगे। कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, पहला नंबर 1 पद पर। धनुर्भंग में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, धनुर्भंग में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 1 पद पर आइए सीधे। अवधि भाषा है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दिए मग के डग द्वय, धर धीर दिए मग के डग द्वय। जल की भली भाली, झल की भली भाली कनी जन की, पुट सूखी गए मधुरा धरवय, पुट सूखी गए मधुरा धरवय। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित भय। कौन? सीता जी। कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित भय, पर्ण कुटी करी हो कित भय। तिय की लखी, तिय की लखी आतुरता, तिय की लखी आतुरता, अखियां अतिचारु चली जल चोय, अखियां अतिचारु चली जल चोय। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी 1 पद पर जब सीता माँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी जा रहे होते हैं, अयोध्या से निकले ही थे, तो वही कह रहे हैं बाबा तुलसी कि पुरते निकसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुर, पुर माने नगर। एक और कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो यहाँ पे जितनी भी बार पुर आया है तो पुर का मतलब नगर से। तो वनवास कहां से मिला था इनको? अयोध्या से। तो यहाँ पुर का मतलब क्या हो जाएगा? अयोध्या। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर वधु श्री रामचंद्र जी की पत्नी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जब अयोध्या से निकल करके मग में डग द्वय, मग में डग द्वय, डग माने कदम, मग माने रास्ता, द्वय माने दो। तो कहता है अर्थात दो का मतलब थोड़ी दूर। तो कहता है कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता माँ
अयोध्या से निकलकर 2-4 कदम ही रास्ते में आगे बढ़ी थी। अब ये नहीं, अब तुमसे अगर कह दिया जाए कानपुर से निकल जाओ, ठीक है, अगर तुमसे कह दिया जाए कानपुर से निकल जाओ, तो क्या तुम कानपुर से ये समझे होगा कि अपने घर से निकल जाओ तो कानपुर से निकल गए? कानपुर से निकल जाओ मतलब आप जब कानपुर नगर पूरा छोड़ दो तब कहा जाएगा कि कानपुर से। ऐसे अयोध्या, उन्होंने कहा अयोध्या से निकल, तो अयोध्या से निकल तो गई है, लेकिन अयोध्या कोई छोटा था क्या? ये थोड़ा था कि अपने घर से निकली है। तो अयोध्या से निकल करके दूसरे जब राज्य में पहुंच गई, अर्थात अयोध्या को उन्होंने पूर्ण रूप से छोड़ दिया, तब की कहानी है। तो थक तो बेचारी जाएंगी। तो अयोध्या से निकलकर श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता मां अयोध्या से निकलकर 2-4 कदम ही रास्ते में आगे बढ़ी थी कि झलकी, झलकना माने दिखाई देना, भरी भाल, भाल माने मस्तक पर कनी जल, मस्तक पर कण कण, जल माने यहां पसीना होगा, तभी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख ही गए मधुर धर, और मधुर अधर भी क्या हो गए? सूखने लगते हैं, और उनके सुंदर ओठ भी सूख जाते हैं। जब व्यक्ति थक जाता है तो ओठ भी उसके सूखने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें पानी की आवश्यकता पड़ती, क्यों? थक जाते हैं। अब इतनी उम्र थोड़ा है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, इस समय 96 चल रही है हमारी। तो कहता है ही करने वाली कोई बात नहीं, कहता है मधुर अधर सूखने लगे और उनके सुंदर ओठ भी सूखने लग जाते हैं। बूझती है चलनो अब केती। फिर वह श्री कृष्ण जी, देखिए मैं कहा जा रहा हूं, श्री कृष्ण यहाँ पे कहाँ आ गए? राम जी। अब देखो यही होता है, उम्र का प्रभाव पड़ता है। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, फिर सीता माँ श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना शेष रह गया है? पर्णकुटी करिहो कितवे, पर्णकुटी माने झोपड़ी, और हम अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे? और हम अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे? और हम अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे? आगे कह रहा है, मुझे कुछ बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, दंत कांति वाला प्रचार करवा रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, फिर वह श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि अभी कितना चलना बाकी रह गया है, और अब अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे? तो अब देखो सीता जी को जब राम ने देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने देखा, तो उनकी स्थिति क्या हुई देखते हैं कि तीय की, तीय माने पत्नी, तीय माने बेटा क्या होता है? पत्नी। तीय की लखी आतुरता, लखी माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता। तो कहता है पत्नी की इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके, या तो बोले श्री रामचंद्र जी सीता माँ की इस प्रकार की व्याकुलता को देख करके उनकी चारु माने सुंदर, चारु माने सुंदर, उनकी सुंदर आंखों से क्या निकलने लगते हैं? आंसू निकलने लगते हैं। बोलिए सिया रामचंद्र की, है ना? देख लीजिए। और अगला है आपका, थोड़ा पानी पी लें। अगला देखिए, तीसरा नंबर हमने आपको बताया था कि रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मैं जानी अजानी महा पबी पाहन होते कठोर ही हो है, राजा हूं काजे अकाजे न जानियो, कहोती के जिनी कान कियो है। कान ये ना सोच लेना, ये कान ये नहीं, काम वाला कान। कहेंगे मैं तुम बच्चे स्वाचत बहुत जल्दी। ऐसी मनोहर, अब आगे कह रहा है कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किमी कैवन वास दियो है। कहता रानी मजानी अजानी, यहां पर अब देखिए चलते चलते ये किसी गांव